बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ड्रामेटिक पर्सोनाई ऑफ द प्ले हैमलेट हम देखेंगे। हैमलेट इज़ द फर्स्ट एंड द foremost character of the play that is who is also the protagonist of this play. The Prince of Denmark, the title character and the protagonist, Hamlet, is about 30 years old at the start of the play. Hamlet is the son of Queen Gertrude and the late King Hamlet. जिसका बाप था उसको सीनियर हैमलेट कह लें, लेट किंग हैमलेट कह लें, उसका किंग हैमलेट, ये प्रिंस हैमलेट है, वो किंग हैमलेट है। उसका किंग हैमलेट का और ये गर्ट्रूड का बेटा है और नेफ्यू है ये प्रेजेंट किंग क्लॉडियस का। ठीक है जी। द गोस्ट ऑफ ओल्ड हैमलेट charges him with the task of killing his uncle Claudius for killing him and usurping the throne of Denmark. तो हमें शुरू में ही गोस्ट के ज़रिए एक बात पता चलती है जिसमें गोस्ट आता है इसके बाप का और वो इसको बताता है कि तुम्हारे चचा ने मुझे कत्ल किया है और यूज़र्प कर लिया है थ्रोन को, तो इसलिए मेरा तुम बदला लो उससे। तो ही इज़ चार्ज्ड विद द टास्क हियर। Hamlet is melancholic, bitter and cynically full of hatred for his uncle's scheming and disgust for his mother's sexuality. तो ये वाले फीलिंग्स जो हैं इमीडिएटली उसके अंदर आ जाती हैं सारा कुछ के बाद। वो मेलनकॉलिक आपको नज़र आता है। आपने देखा होगा ड्रामा में ज़्यादातर उसने ब्लैक ड्रेस पहना, शुरू में तो ख़ास तौर पर वो ब्लैक मॉर्निंग ड्रेस जो है उसके अंदर है, और उसके साथ बिटर हो चुका है इस रियलिटी से, सिनिकल भी हो चुका है, फुल ऑफ हेट्रेड है फॉर हिज अंकल एंड आल्सो हैविंग सम डिस्गस्ट टुवर्ड्स हिज मदर्स सेक्सुअलिटी। रिफ्लेक्टिव एंड थाटफुल यंग मैन हु हैज़ स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग जर्मनी की यूनिवर्सिटी है, और ये जो यूनिवर्सिटी है इसने बड़े बड़े स्कॉलर्स पैदा किए, वैसे फ़िलासफ़र्स आम तौर पर भी। आपको पता होगा कि जो डॉक्टर फॉस्टर्स था वो भी इधर का पढ़ा हुआ था, विटनबर्ग का, यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग। हैमलेट इज़ ऑफन इनडिसाइसिव। हमें हैमलेट के बारे में ड्रामा में पढ़ेंगे तो आपको एक उसकी प्रोक्रास्टिनेशन आएगी, अनएबल टू मेक डिसीजंस, तो वो उसके अंदर जो एक ये है ना कि स्लगिशनेस है, प्रोक्रास्टिनेशन उसके अंदर पर्सनैलिटी में पाई जाती है, इनएबिलिटी टू डिसाइड, इनडिसाइसिवनेस हर चीज़ के बारे में, तो वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। और यही है दरअसल इसका जो इनएक्शन है, यही इसका हमाटिया भी कह सकते हैं आप इसकी पर्सनैलिटी का। एंड हेजिटेंट बट एट अदर टाइम्स प्रोन टू रैश एंड इम्पल्सिव एक्ट्स। इम्पल्सिव एक्ट्स आप उसको भी मिलते हैं, जिबिलती इंस्टिंक्टिवली के काम कर जाता है। द वेराइटी ऑफ हिज मूड्स फ्राम मैनिक टू somber seems to cover much of the range of human possibility. ये ह्यूमन जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो उसको फिर कवर करता है कि इंसान कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है अपने हालात के अंदर। अंडर सर्टन सिचुएशंस वी बिहेव डिफरेंटली, तो डिफरेंट सिचुएशंस में हमारा बिहेवियर भी डिफरेंट होता है, तो ये उसी पॉसिबिलिटी की तरफ जाता है। ओल्ड हैमलेट की अगर बात करें, the former king of Denmark, old Hamlet, appears as a ghost and exhorts his son to kill Claudius, his brother, whom he claims has killed him in order to secure the throne and the queen of Denmark. जिसके बारे में उसके बाप को शक है कि उसने क्वीन को और जो क्राउन था उसको जर्ब करने के लिए मुझको कत्ल किया। Hamlet fears, or at least says he fears, that the ghost is an impostor, an evil spirit sent to lure him to hell. उसको ये भी है कि कोई चीज़ भूत प्रीत जो है वो तो नहीं जादू के जरिए किसी ने मेरी तरफ भेज दी और मुझको फिर इसका मैं ऐसा कोई उसके कहने में गलत काम कर बैठूँ, उसकी वजह से ये कुछ हो जाए। ओल्ड हैमलेट्स गोस्ट रीअपीयर्स इन एक्ट 3 ऑफ द प्ले व्हेन हैमलेट गोज टू फार इन बीरेटिंग हिज मदर। उसने बहुत ज़्यादा अपनी मदर के साथ रूड और बीरेटिंग एटीट्यूड इख्तियार कर लिया। आफ्टर हिज दिस सेकेंड अपीयरेंस वी हियर एंड सी नो मोर ऑफ हिम। इस रीअपीयरेंस के बाद हम उसके गोस्ट को दोबारा नहीं मिलते ना देखते हैं। तो दो ही अपीयरेंस है? नहीं, शुरू में तो उसकी 2-3 हैं, बाद में एक पैसेज के बाद थर्ड के बाद कोई भी नहीं, थर्ड एक्ट के बाद।
क्लॉडियस जो अंकल है, द किंग ऑफ डेनमार्क, ओल्ड हैमलेट्स ब्रदर, हैमलेट्स अंकल, गर्ट्रूड्स न्यूली वेड हस्बैंड एंड द प्लेयर्स एंटागोनिस्ट। आप इनको इन टाइटल से, इन रिलेशंस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ही मर्डर्ड हिज ब्रदर इन ऑर्डर टू सीज द थ्रोन एंड सब्सीक्वेंटली मैरिड गर्ट्रूड, हिज अर्स्टवाइल सिस्टर इन लॉ, जो इसकी भाभी थी पहले। जो जब इसको वेलकम करता है ना शादी के बाद, जो पहला इनके अपीयरेंस आती क्लॉडियस और क्वीन की, तो वहाँ पे कहता आर समटाइम्स सिस्टर नो आर क्वीन। तो आर समटाइम्स सिस्टर नो आर क्वीन। तो यहाँ तो तो वहाँ पे ये बड़ा मज़ा करते थे जब वो पढ़ते थे, जब हम लोगों ने पढ़ा था इसको एमए में, तो सम टाइम सिस्टर नो आर क्वीन। तो इसको यहाँ पर आपको इस ड्रामा के अंदर इंसेस्ट भी मिलेगा। इंसेस्ट यानी कि अपने फैमिली जो ब्लड रिलेशंस हैं, मतलब जैसे सिस्टर, ब्रदर और मदर, जो जैसे एडिपस कम्प्लेक्स है, इंसेस्ट ऐसे इन रिलेशंस के अंदर लस्ट का या सेक्स का कोई एलिमेंट तो मिलता है। जैसे इसके पीछे कोई मौजूद है, कोई बात जो सिस्टर वाले रिलेशन के अंदर, ब्रदर वाले रिलेशन के अंदर इंसेस्ट रखते होते हैं एक दूसरे की तरफ, एक सेक्सुअल अपील या लस्ट रखते हैं। सर इसका पहले ज़्यादा शौक जो था क्लॉडियस का, वो किंग बनने का था या उसकी माँ की वजह से फिर इसके ज़हन में बैठ गया? तो वो मेरे ख्याल में वो अगर किंग बनता है तो साथ में वो मामला भी हो जाता है, वो भी सिक्योर होता है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड सी हैं। ये ड्रामा पढ़ने के बाद हम डिस्कशंस करेंगे इन चीज़ों के ऊपर कि क्या इन दोनों का उसकी ज़िंदगी में ही कोई चक्कर था। हैमलेट सीनियर जब अवेलेबल था, अलाइव था तब, या बाद में चूंकि वो किंग बन गया तो उसने क्वीन के साथ शादी करना ही थी, कर ली। मिलके तो नहीं मारा? ये भी हो सकता है, मिलके कंस्पायर कनाइवेंस है ना इसकी मौजूद है। जैसे वो माउस ट्रैप जो इसका प्ले था, जो उसमें भी ये बात नज़र आती, जिसमें इन दोनों का कॉन्शियस बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया था। सो Claudius appears to be a rather dull man who is fond of the pleasures of the flesh, sex and drinking. Only as the play goes on do we become certain that he is indeed guilty of murder and usurpation. Claudius is the only character aside from Hamlet to have a soliloquy in the play. When he is convinced that Hamlet has found him out, Claudius eventually schemes to have his nephew come son murdered. तो वो फिर जब उसको पता चलता है ना कि इसको पता चल गया कि मैंने अपने भाई को मरवाया है, कत्ल करवाया है, मर्डर करवाया है, तो फिर वो आगे इसकी भी स्कीमिंग स्टार्ट करवा देता है, प्लान करवाता है कि इसको, जैसे कि उसने इंग्लैंड में भेजा था, रास्ते में मार देना था, ये वो सारा कुछ। ये भी बड़ा फेमस मतलब पॉपुलर है एंटागोनिस्ट। हाँ, ये इतना वैसे उस लेवल का कोई मक्कार जैसे इयागो टाइप है वैसा कुछ नहीं है। इसने ये काम ज़रूर कर दिया कि अपने भाई को उसने मर्डर करवाया, इससे आगे इसके पास कुछ भी नहीं है। कोई ख़ास इसकी अपनी शख्सियत होती है ना बड़ी, वो वैसी कोई भी नहीं है। लेकिन किंग क्लॉडियस से पुराना एक किंग है, उसके साथ भी इसका मंसूब करते हैं, वो भी बड़ा फेमस किंग था, किंग क्लॉडियस। ये तो सर इसमें सिर्फ बचता ही रहा है, आगो की तरह ज़्यादा इसका इतना, इससे पोलोनियस इससे ज़्यादा हमें श्रीरूड लगता है। जो पोलोनियस इसका वजीर था वो ज़्यादा श्रीरूड है। ओफिलियास फादर जो है, गर्ट्रूड हैमलेट्स मदर, क्लॉडियस वाइफ एंड क्वीन ऑफ डेनमार्क, one of only two female characters in the play. यहाँ से मिसाजिनिस्ट भी आप कह सकते हैं शेक्सपियर को, कि उसने इतनी इसके अंदर हेटरेड थी या उसके अंदर पाई जाती थी बायस, कि उसने फीमेल्स कैरेक्टर्स को दिखाना ही नहीं मुनासिब समझा जाता। सबसे बड़ी मिसाल तो वही फेरेलिटी डायनेमिक्स है ना, वो तो बाद की बात है ना, कैरेक्टर्स का ना होना, मेरे होने को यकसर ना होना कर दिया। यानी एक प्ले है, प्ले के अंदर हम दिखाते हैं सोसाइटी के कैरेक्टर मसाइल, लेकिन उसमें आपके जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो है ही नहीं, और दो हैं, दोनों ही नेगेटिव कनोटेशंस में हैं। डेस्टिमोना और वो उसकी वाइफ आ जाती है, तीन है उसके अंदर। वो एक कंकुबाइन जो है वो प्रोस्टिट्यूट है, वो भी है, यागो की वाइफ, वो बियांका, और तीसरी जो मेन थी जो कैरेक्टर। खैर, तो वन ऑफ द टू फीमेल कैरेक्टर्स है, दूसरी ओफिलिया है। शी सीम्स अनअवेयर दैट क्लॉडियस किल्ड हर फॉर्मर हस्बैंड। लगता है कि इसको नहीं पता। ये बाकी डीपर इनसाइट्स देंगे जब इसके ऊपर देखेंगे हम, तो हम फिर देखेंगे कि क्या उसको पता था, नहीं पता था, क्या था। गर्ट्रूड लव्स हैमलेट ट्रेमेंडसली, while Hamlet has very mixed feelings about her for marrying
in his eyes inferior Claudius after her first husband's death. कमतर घटिया आदमी है, अपने बाप से समझता उसको, उसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए उसके नज़दीक। शायद अपनी बाप से ज़्यादा मोहब्बत अटैचमेंट भी उसको नफरत इस बात पर मजबूर कर रही है कि वो क्लॉडियस को घटिया समझे, माँ को बुरा समझे। शादी नहीं करनी चाहिए दोबारा उसके सर मुताबिक। वैसे भी जो इडिपस कॉम्प्लेक्स होता है वो भी है अपने इसके अंदर। बाप से होता है, लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा आपका बाप बन जाए तो फिर कितना ज्यादा होगा ये, वो ज़्यादा बन जाता है। इसी वजह से। हैमलेट, वो जो पॉल मॉरेल था ना सन्स एंड लवर्स में, वो क्लैरा का हस्बैंड जो था दूसरा, उसका नाम पता नहीं क्या था, हैमर बाक्स्टर जो था, बैक्स्टर या बाक्स्टर जो भी नाम था, वो उससे मार खा के भी वो अपने अब्बे वाली खुशी जी फील कर रहे थे, जैसे अब्बा नहीं डांट रहा, वो वाली उसको फीलिंग्स उसके साथ आती थी। तो ये एडिपस कम्प्लेक्स के चक्कर में अच्छा जी, तो उसको बड़ा मिक्स्ड फीलिंग्स है, माँ है, नेचुरल मोहब्बत है, लेकिन नफ़रत है सर्कमस्टेंसेस की वजह से। हैमलेट एट्रीब्यूट्स दिस नीड फॉर अ हस्बैंड टू हर लस्टीनेस, कहता तुमने शादी जो की है तुम्हारी लस्ट की निशानी है। Gertrude figures prominently in many of the major scenes in the play, including the killing of Polonius and the death of Ophelia. तो ये आपको इन सीन्स में नज़र आती है। Horatio, Hamlet's closest friend. They knew each other from the University of Wittenberg, where they are both students. Horatio is presented as a studious, skeptical young man, perhaps more serious and less ingenious than Hamlet, but more than capable of trading witticism with his good friend. A scholarly person है ये भी, loyal and scholarly fellow कह सकते हैं हैमलेट का। In a moving tribute just before the play, within the play begins, in Act 2, Scene 2, Hamlet praises Horatio as his soul's choice, उसको कहा है उसने, and declares that he loves Horatio because he is not passion's slave, यानी rational being है, passion's slave नहीं है, but is rather good humored and philosophical through all of life's buffets. At the end of the play, Hamlet charges Horatio with the task of explaining the pile of bodies to the confused onlookers in court. After Hamlet's death, Horatio remains alive to tell Hamlet's story. तो बाद में हमें बकाया या बकिया जो इसकी अकाउंट ऑफ लाइफ है इधर से मिलता है। Polonius, another important character, the father of Ophelia and Laertes, and the chief advisor to the throne of Denmark. चीफ एडवाइज़र है ये, मुशीर ख़ास, जो सबसे मुशीर आला कह सकते हैं। Polonius is a widely pedantic, interfering, suspicious, silly old man. इतनी खसूसियात इसके अंदर, ये पेडेंटिक है, बड़ा ही नासे किस्म का, आलम फाजल किस्म का बनता है, इंटरफीरिंग भी है, सस्पिशियस भी है, सिली भी है, और इसके साथ ओल्ड मैन तो है ही वो एज के हिसाब से। अ रैश इंट्रूडिंग फूल इसको कहा था उसने, रैश इंट्रूडिंग फूल इन हैमलेट्स फ्रेज। Polonius is forever fomenting intrigue and hiding behind tapestries to spy. हर वक्त साजिशी सा बंदा है, हर वक्त साजिश में पड़ा रहता है, जाल बुनता रहता है, ये कर दूँ वो कर दूँ, दूसरों के ऊपर स्पाई, ईव्सड्रॉपिंग का काम करता है, स्पाई करता है दूसरों को, ये इसका काम है। He hatches the theory that Ophelia caused Hamlet to go mad by rejecting him. हालांकि ऐसा था ही नहीं, इसने अपने तौर से कहता है मेरी बेटी ने छोड़ दिया उसको, इसलिए वो पागल हो गया। Polonius demise is fitting to his flaws. अचानक मारा गया हैमलेट के हाथों, जब उसकी माँ के कमरे में ये इन दोनों को बात करते हुए सुन रहा होता था। तो ये बिल्कुल हमें उसके फिटिंग उसका लगता है, इसका ये जो इंसिडेंट है। हैमलेट एक्सीडेंटली किल्स द ओल्ड मैन व्हाइल ही eavesdrops behind an arras in Gertrude's bedroom. Polonius' death causes his daughter to go mad. इसकी वजह से उसकी बेटी कम से कम पागल हो गई थी, ओफिलिया। तो सर ये इतना अगर फाजल था तो इसको नहीं कोई शक होगा कि उसने कत्ल किया इसका क्लॉडियस ने किंग हैमलेट को? ये क्लॉडियस के साथ शामिल है, क्लाइमेंसिस के साथ उसको शामिल है। ये तो उसका मुशीर ख़ास है। ओफिलिया द हीरोइन कह सकते हैं अगर आप इसको ट्रेडिशनल सेंस में देखें। ओफिलिया द डॉटर ऑफ पोलोनियस एंड सिस्टर ऑफ लेटिस
Ophelia has received several tributes of love from Hamlet but rejects him after her father orders her to do so. शरीफ बेटियां, माँ बाप की फर्मा बरदार बेटियां अक्सर इश्क में नाकाम निकलती हैं। ये वही उसी फार्मूला के तहत इसने अपना इश्क छोड़ दिया। क्योंकि और मोहब्बत नहीं हस्बैंड होती है। हाँ जी, ये मिडिल क्लास की होती हैं वो। हाँ। तो ये हाई क्लास की होने के बावजूद इसने अपनी बाप के कहने पे अपने इश्क को या अपनी मोहब्बत को गिव इन कर दिया, बल्कि गिव अप कर दिया। इन जनरल ओफिलिया इज़ कंट्रोल्ड बाय द मैन इन हर लाइफ। हर बंदा इसको आगे समझा रहा है, वही करती जा रही जो कहती है। मूव्ड अराउंड लाइक अ पॉन इन देयर स्कीम टू डिस्कवर हैमलेट्स डिस्टेम्पर। इसको भी यूज़ कर रहे हैं, एक पॉन की तरह इसको आगे इस्तेमाल किया जा रहा है। Moreover, Ophelia is regularly mocked by Hamlet and lectured by her father and brother about her sexuality. उसकी फेमिनिटी के ऊपर, सेक्सुअलिटी के ऊपर भी ये लोग उसको ना सिर्फ मजाक उड़ाते हैं, उसको ये लोग लेक्चर भी करते हैं उसको। ऐसा मतलब फीमेल की बहुत ज़्यादा मिसोजिनी आपको इस ड्रामा के अंदर दिखती है। She goes mad after Hamlet murders Polonius. She later drowns. पागल हो गई बाद में। शी, कोई कहते हैं इसने सुइसाइड किया है, कोई कहते हैं वैसे ही कुछ हुआ, लेकिन शी डाइड बाय ड्रोनिंग। लेटिस, Polonius' son and Ophelia's brother. Letis is an impetuous young man who lives primarily in Paris, France. We see him at the beginning of the play at the celebration of Claudius and Gertrude's wedding. He then returns to Paris, only to return in Act 4 with an angry entourage after his father's death at Hamlet's hands. He and Claudius conspire to kill Hamlet. इन दोनों ने कंस्पायर किया कि हम हैमलेट को कत्ल करेंगे इन द कोर्स ऑफ अ ड्यूल बिटवीन लेटीज एंड द प्रिंस हैमलेट। नेक्स्ट हम देखते हैं दो मज़ीद मशहूर किरदार हैं इस ड्रामा के, रोज़नक्रैंट्ज़ एंड गिल्डनस्टन। फ्रेंड्स ऑफ हैमलेट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग। क्लॉडियस इनवाइट्स देम टू कोर्ट इन ऑर्डर टू स्पाई ऑन हैमलेट। वो इनको इसके पीछे लगाता है, इसकी बात निकालो इसके ना जानने के लिए। ये वो मुनाफिक दोस्त हैं, वो हैं। होरेशियो इसका बड़ा एक लॉयल है, सिंसियर है, जबकि ये बिकाऊ से लोग हैं। रोज़नक्रैंट्ज़ एंड गिल्डनस्टन आर ऑफन ट्रीटेड एज कॉमिक रिलीफ। दे आर साइकोफेंट्स, फ्लैटरर्स हैं, हर चापलूसी करने वाले लोग सब मज़हब से। वेगली absurd fellows. After Hamlet kills Polonius, Rosencrantz and Guildenstern are assigned to accompany Hamlet to England. They carry a letter from Claudius asking the English king to kill Hamlet upon his arrival. Hamlet discovers this plot and alters the letter so that Rosencrantz and Guildenstern are put to death instead. वो खुद मारे जाते हैं वहाँ पे। इसने एक वैसे बड़ी मशहूर सी लाइन थी, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आना शुरू हो गया, अपना पुराना ज़माना पढ़ा हुआ, इसमें काफ़ी लाइन्स याद होती थी। जेंटलमैन, डू यू थिंक मी ईजियर दैन अ पाइप टू प्ले ऑन, ऐसा करके उसने बात की थी। मुझे एग्जैक्ट लाइन याद नहीं है कि तुम मुझसे बात निकलवाना चाहते हो ऐसे जैसे कोई समझते हो कि मैं इतना आसान हूँ, जैसे फ्लूट पे प्ले किया और वो बजना शुरू, उसने बोलना शुरू कर दिया, इतनी जल्दी बात नहीं निकालूंगा कहता मैं जो तुम मुझसे पूछने आए हो। वो भी आगे से पागल बना हुआ था ना इनके सामने, इनको समझ नहीं आ रही दे रहा था। When we learn they have indeed been executed at the very close of the play, तो हमें क्लोज पे जाकर पता चलता है कि उनको भी मार दिया गया है। Fortinbras, the Prince of Norway, in many ways his story is parallel to Hamlet's. He too has lost his father by violence. Old Hamlet killed old Fortinbras in single combat. पुराने ज़माने में किसी लड़ाई हुई ना मुल्कों में, तो कॉम्बैट ड्यूल हुआ, उसमें मार दिया गया था। He too is impeded from ascending the throne by an interfering uncle. उसके अंकल ने भी उसको थ्रोन पे नहीं बैठने दिया था after his father's murder. But despite their biographical similarities, Fortinbras and Hamlet are constitutional opposites. एक दुश्मन एक दूसरे के एक तरह से, वैसे भी एक दूसरे के मुखालफिन हैं। Where Hamlet is pensive and mercurial, Fortinbras is all action. He is all thought, he is all action. ये इन दोनों में फ़र्क है। वो सोचो विचार है, इधर एक्शन ही एक्शन है हर तरफ। He leads an army
थ्रू डेनमार्क इन ऑर्डर टू अटैक डिस्प्यूटेड टेरिटरी इन पोलैंड। वो एक जनरल है, एक्शन है ना, वहाँ पे जा रहा है, फौजों को लीड कर रहा है। ये एक हैमलेट एक कौन है, फिलोसोफर से स्कॉलरली आदमी, पोइट है, बट नोबल माइंड इज़ ओवर थ्रोन हेयर। उसने ओफिलियन इसके बारे में कहा था ना, नोबल माइंड ओवर थ्रोन हेयर, सोल्जर्स स्कॉलर्स आई टंग स्वॉर्ड, ऐसे करके इसके एट्रीब्यूट्स दिए थे। आई कैसी इसकी ग्लास ऑफ फैशन भी बोला था इसको, हैमलेट को। स्कॉलर्स आई टंग स्वॉर्ड, तो ये उसकी जो टंग है वो स्कॉलर की है, सोल्जर वाली उसके पास वो है स्वॉर्ड है। ये सारी चीज़ें हैमलेट के अंदर मौजूद है, लेकिन उसकी जो पढ़ाई लिखाई है उसको निकम्मा कर चुकी है। वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ले आई है, इसके अंदर इन एक्शन ले आई है, वो ज़रा प्रोक्रास्टिनेशन वहाँ से क्रिएट होती है, वो ज़्यादा सोचो विचार में पड़ जाता है। जो होते हैं ना जाहिल लोग, जब मैंने जो इनको इतना नहीं होता चीज़ों को, डीपर इनसाइट्स में नहीं जाते, वो काम कर गुजरते हैं, देखी जाएगी या कुछ भी है। जो पढ़ा लिखा बंदा है, सोच समझ रखने वाला है, वो बात छोटी सी होती है उसकी, वो कुछ सोच लेता है जो कि शायद होना भी नहीं होता। जी सर। वो ये सोच के वो बैठ जाता है भी छड्डो परा की करना, ये सर नतीजा इसकी ये जगह निकला, ओथेलो होता तो, उसने काम दिखा देना और था। उसकी जगह हैमलेट होता तो उसका भी कुछ नहीं बनता। हाँ जी, हाँ जी, दोनों एक दूसरे से बदल, दोनों की ट्रेजेडी खत्म हो जाती है। तो हैमलेट ये फोर्टनब्रास हो गया। फोर्टनब्रास अच्छा, एट द एंड ऑफ द प्ले एंड विद हैमलेट्स डाइंग असेंट, फोर्टनब्रास अज्यूम्स द क्राउन ऑफ डेनमार्क। जब ये मर जाता है, क्लॉडियस भी मर गया, अपोलोनियस भी मर गया, सारे लोग मर गए, हैमलेट भी और क्लॉडियस वगैरह, तो क्राउन ऑफ डेनमार्क किसके पास चला गया? फोर्टनब्रास के पास। Osric, the ludicrous, flowery, stupid courtier who invites Hamlet to fence with ladies, then serves as referee during the contest. ये अब माइनर से कैरेक्टर्स आना शुरू हो गए हैं। द ग्रेव डिगर्स, टू क्लाउन्स, roles played by comic actors, a principal grave digger and his assistant. They figure only in one scene, Act 5, Scene 1, yet never fail to make a big impression on the readers and audience members. The primary grave digger is a very witty man, macabre and intelligent, who is the only character in the play capable of trading barbs with Hamlet, where they are only speaking representatives of lower class in the play, and their perspective is a remarkable contrast to that of the nobles. तो प्लेयर्स हैं, कुछ प्लेयर्स वो हैं जिन्होंने जो इसने हैमलेट ने वहाँ पे प्ले किया था, जिनके साथ ये कभी यूनिवर्सिटी में कर रहा था, वो लोग हैं जो इन्होंने माउस एक प्ले विद इन प्ले इनेक्ट किया इस ड्रामा के अंदर, हैमलेट ने करवाया था। माउस ट्रैप इसका नाम है, उसमें ये काम करते हैं। प्लेयर्स मतलब एक्टर्स कह सकते हैं। एक प्रीस्ट मिलता है आपको, चार्ज विद परफॉर्मिंग द राइट्स एट ओफिलियाज फ्यूनरल, जिसने उसका फ्यूनरल जो था उसको ऑफर करवाया था। रिनाल्डो पोलोनियस सर्वेंट है वो, सेंट टू चेक ऑन लेडीज इन पेरिस। अपने बेटे के ऊपर, वो शकी सा है ना, अपने बेटे के पीछे बंदा लगाया उसको चेक करो वो क्या करता फिर रहा है वहाँ पे। इसके अलावा आपको जो और माइनर कैरेक्टर्स मिलते हैं, सोल्जर है, बर्नार्डो है, मार्सिलियस है, फ्रांसिस्को है, वोल्टी मेंडो है, ये कोटियर्स हैं सारे दरबारी से। कैप्टन मिलेगा जो शिप थी कैप्टन फोर्टनब्रास आर्मी हु स्पीक्स ब्रीफली विद हैमलेट, हल्की सी उसने एक दफ़ा इसके साथ डायलॉग होता है, और एम्बेसडर्स मिलते हैं। तो ये सारे हमारा ड्रामेटिक पर्सोनाए ऑफ द प्ले है।